जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ। जो परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति में 100। प्रति में 100 प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में 100। इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा। जो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में 100, अब प्रति में 100 कहने का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप लोग गौर कीजिए। जैसे इसका सिंबल प्रतिशत का ये होता है। अब इसका कहने का मतलब हुआ जो 2%। अब 2% कहने का मतलब क्या हुआ, जो होल में ये जो 2% है, अब इसको हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो इसको 2/100 लिखेंगे। अब मान कर चलिए जो 3% लिखते हैं, अब 3% लिखते हैं तो 3 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अगर हम 4% लिखते हैं तो 4 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अगर हम 5% लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। अगर हम 6% लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 6/100 लिखेंगे। आप इस चीज को करना जरूर सीख गए होंगे। जो 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, 6% है, 7% है। अब 7% हम लेते हैं तो इसको हम इक्वल में 7/100 ले सकते हैं। अगर हम 8% लेते हैं तो इसको 8/100 कर सकते हैं। आप अगर 9% लेते हैं तो 9/100 कर सकते हैं। इस चीज को गौर कीजिएगा। इसी तरह आप छोटी छोटी चीज को सीख जाइएगा तो परसेंटेज कैसे निकलता है उसको भी आप जल्द ही सीख जाइएगा। अगर हम 10% निकालते हैं तो 10/100 लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। अगर आप 11% लिखते हैं तो 11/100 लिख दीजिएगा। अगर आप 12% लिखते हैं तो 12/100 लिखते हैं। अब हम इसको बात जो चलाएंगे अगले बार में, जो आपका कैसे भिन्न में जाता है फ्रैक्शन, आपका भिन्न में आ गया। इसको छोटा रूप में कैसे इसको काटेंगे, कैसे इसको अब आगे हम इसको अगले में बता रहे हैं। आप इस चीज को समझ गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत जो आपको निकाले हैं कैसे निकाले हैं इस चीज को गौर कीजिएगा। जैसे में 2% है, 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100, 4% का मतलब 4/100, 5% का मतलब 5/100, 6% का मतलब 6/100, 7% का मतलब 7/100, 8% का मतलब 8/100, 9% का मतलब 9/100 और 10% का मतलब 10/100। 11% का मतलब हो गया 11/100 और 12% का मतलब 12/100। अगर हम 13% लिखते हैं तो 13/100 आप लिख दीजिए इसको। अगर आप 14% लिखते हैं तो 14/100 लिख दीजिए। अगर आप 15% लिखते हैं तो 15/100 लिख दीजिए। अगर आप 16% लिखते हैं तो 16/100 लिख दीजिए। अगर आप 17% लिखते हैं तो 17/100 लिख दीजिए। अगर आप 18% लिखते हैं तो 18/100 लिख दीजिए। अगर आप 19% लिखते हैं तो 19/100 लिख दीजिए। आप इस तरीका से कर सकते हैं। ये आपका एकदम बेसिक से जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो लेवल है। आपको इसमें जो बच्चा है दूध पीने वाला वो भी इसमें सीख सकता है, जो कैसे परसेंटेज हुआ। आपको छोटी छोटी चीज जो आपको इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं छोटी छोटी चीज से सीख के। अगर आपको छोटी चीज का ज्ञान नहीं रहेगा तो बड़ा क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो इसके लिए आप इस चीज को गौर से देखें और आपको इसको कॉपी लेकर बैठे और आपको इसको उतार ले और देखें या आपको स्क्रीनशॉट ले ले जो कैसे हुआ है ना हुआ है इसको देखें। आप एक विराट समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जो आप लोग से आशा है कि आप लोग इस वीडियो में इस चीज को परसेंटेज को जीरो टू हीरो बनना है। आपको 2% कैसे हुआ, जो 2/100 हुआ। 3% कैसे हुआ तो 3/100 हुआ। 4% कैसे हुआ, परसेंटेज का मतलब, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब क्या होता है 100 होता है। इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब 100।
आप लोग समझिए थोड़ा गौर से, नहीं तो फिर पछताइएगा। इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वो जरूर पछताएगा, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप इसको गौर कीजिए। जो 2% है मतलब 2/100, 3% है 3/100, 4% है 4/100, 5% है 5/100, 6% है 6/100, 7% है 7/100, 8% है 8/100, 9% है 9/100, 10% है 10/100, 11% है 11% है 11/100, 12% है 12/100, 13% है 13/100, 14% है 14/100, 15% है 15/100, 16% है 16/100, 17% है 17/100, 18% है 18/100, 19% है 19/100। आप इस तरीका से देखिए। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो आप अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसमें फ्रैक्शन को भिन्न के रूप में अब हम सिखाना कोशिश करेंगे, जो आप लोग कैसे सीख सकते हैं। अभी इस चीज को गौर कीजिएगा। जो इसको आप लोग को सिखाएंगे, जैसे में आप लोग देखिएगा थोड़ी सी ध्यान से, आप इस वीडियो को थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा तो परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा, 0 to हीरो बन जाइएगा इसमें। जैसे में आप इसको 1/2% है, अब 1/2% है, आप इसको 1/2% है भिन्न में, आप इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन में आपका 1/2 है। अब इसका परसेंटेज कितना निकलेगा सो आपको हम बताते हैं। जैसे 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा तो क्या हो गया, 50, 50 में 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना निकला 50%। आप इस चीज को गौर कीजिएगा। अब हम चलते हैं 1/3%। अब 1/3% जब लेते हैं तो 1/3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100। तो आप लोग तो इतना समझदार जरूर होंगे, जो 1 में मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100/3, और इसको जो लोगे आप कैसे कर देंगे, इसको होल फ्रैक्शन 100 में 3 से भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 33 1/3, 33 होल 1/3, मतलब 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 कैसे आया, तो 100 में हम 3 से भाग दे दिए। अब अगला क्वेश्चन है आपको 2/3। अब देखिए 2/3 है बुआ जी, परसेंटेज लागल। अब 2/3 परसेंटेज लागल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी कर देंगे, इसको भी दम धरो। अब कैसे होगा, अब ये कहता है जो 3 है 2/3 है और यहाँ 100 है। अब 100 तो 3 से कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो चलो अब तुमको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 200, अब 200 को 3, अब फिर जो बतिया इसमें बताए थे इसी बतिया को इसमें भी करना है, क्योंकि 200 को हमको 3 से भाग दे देना है। तो इसको भाग दीजिएगा तो 60 सही 2/3, कहे का मतलब 66 तिया 198 200/3। अब अगली क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, आपका जो 1/4%, 1/4%। अब 1/4% बुआ जी देखिए कैसे आया, 1/4% है। अब इसको कैसे हम लेंगे, 1/4 को 100 करेंगे, आपको 1/4 को काटिए तो 25 बार में कट गया, तो कितना हो गया 25% हो गया। आप इसको डायरेक्ट 25% आ गया। अब देखिए 1/4 भी आ जाएगा हमको, कैसे आएगा जी, अब 25 जो है और इसको परसेंटेज है इसको 100, इसको काटिए ना तो आपको 1/4 आ गया। अब यही बतिया को हम इसको परसेंटेज में लिख दिए हैं तो 1/4, और 1/4 को फिर काटिएगा तो 100, तो आपका आ गया 25। अब इस चीज को इतना जरूर आप लोग समझते होंगे। अब हम नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरीका से होगा, जो आप लोग इस चीज को गौर कीजिएगा और कॉपी किताब लेकर जरूर बैठ जाइएगा और इस चीज को देखिएगा और उतारिएगा। आपको छोटी छोटी चीज है जो 0 to 0 बनाएगा, जरूर इस चीज को बात समझिएगा, 0 to हीरो बन जाइएगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन हम चलते हैं 1/5 की ओर। अब 1/5% है, 1/5% है। अब इसका एक्चुअल परसेंटेज क्या है, इसको भिन्न में है। अब इसको 1/5 है तो हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, 100 से करेंगे तो 20 जा वो 5 20 जा 100। अब एक में 20 से गुना करेंगे तो 20% आ गया। अब अगली क्वेश्चन आपका है जो आपका 2/5%, 2 कितना है 2/5%, कितना है 2
5%। कितना परसेंट है? 5%। 2/5%। अब इसको 2/5 को क्या करेंगे, कितना से करेंगे? 100 से गुना करेंगे। कितना से? 100 से। 100 से गुना करेंगे तो इसको कितना आ गया? 20। 20 गुना कितना होता है? 40। काय परसेंट आया? 40% आया। आप इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट की ओर समझते हैं, चलते हैं। 3/5% है। कितना परसेंट है? 3/5%। अब इसका एक्चुअल परसेंटेज कितना है? 30 की ओर इसकी ओर चलते हैं तो 3/5 गुने 100। अब इसको काटिएगा 20 से। 20 किया कितना आ गया? 60। आपका नजदीक में आयल है, रेलवे का ग्रुप डी का है, CBT 2 का है, NTPC का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है। ये छोटी छोटी वीडियो है जो आपको सफलता दिला सकती है। इसी तरह हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और मेरा LB मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त के साथ। और आपका ये किस तरीका से हो रहा है इस चीज को आप समझिए। आप चलते हैं हम जो 4/5% है। 4/5% है तो 4/5 गुने 100। अब इसको मल्टीप्लाई किए 20 से तो 24 जा 80। 20 चौका 80। इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा सीख जाएगा और हिंदी मीडियम वाला बच्चा सीख जाएगा। दोनों सीख जाएगा। जो दूध पीता बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा। सब बच्चा सीख जाएगा। इसमें आपको इस क्लास का ही है जो आपका परसेंटेज है। आप देखिए फिर से हम इस चीज को समझा देते हैं जो कैसे की है। 1/5 परसेंटेज में है तो 1/5 गुने 100। अब इसको 1 में 20 से गुना किए तो 20% आ गया। इसको 2/5 है, 2/5 को गुना किए 100 से तो आपका 20/5 है, 20 गुना 40%। 3/5% है तो 20 किया 60% आ गया। 4/5% है तो 4/20। 20 चौक 80। आप इस चीज को समझिए और ध्यान दीजिए। अगर आप लोग इस चीज में वीडियो में किसी तरह का त्रुटि आए, कमी आए तो हमको आप कमेंट करके बताइए ताकि हम इसको सुधार लाए वीडियो में। समझ गए आप लोग इस चीज को? फिर अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसको आप इरेज करता हूं। अब देखिए जो 1/6% है, बुआ जी हौला हौला से धीरे धीरे से चलना है, एकाएक नहीं चलना है। क्योंकि 1/6% आपका अगर बेसिक सही नहीं रहेगा तो आपका परसेंटेज चाहे मैथ का कोई नहीं बनेगा। क्योंकि मैथ का परसेंटेज है जो बहुत ऐसा चैप्टर है उसमें आपका 40% अर्थमेटिक्स या आप जो कमर्शियल मैथ पढ़ते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, नौकरी का एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपका 40 से 50% परसेंटेज का रोल इसमें है। जैसे में आप पढ़ लीजिए CI पढ़ लीजिए, SI पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक्स में आपका जो भी आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में पढ़ लीजिए, आपका रेशियो में जाइए, ये सब सारे आपका परसेंटेज से ही भरा हुआ है। इसीलिए आपको पहले मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो आप समझिएगा जो मेरा आधा मैथ जो है खत्म हो गया। अब देखिए 1/6% है। 1/6 है तो इसको क्या करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब रह गया बतिया, जो बच्चे नहीं समझते हैं थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। अब इसको काट दिए जो 3 दूना 6 और 50 दूना 100। इसको 50 दूना 100 और 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50/3। अब इसको आप लोग को तो हम पहला ही बता दिए हैं, जो ऊपर है आपका और जो नीचे है तो भिन्न में है। अब इसको हम कैसे तो लिखेंगे 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% कहाँ से आया तो आप लोग को न बुद्धि है तो हम इस चीज को भी अवगत आप लोग को करा देते हैं। जो आप लोग 3 से भाग दे दीजिएगा 50 में। अब इसको लगाए हम एक बार में 2 0 अब 6 18। आपका 2 शेष पड़ा तो 2 शेष पड़ा तो ऊपर लिख दीजिए और 16 सही 2/3। आपका इस तरीका से भी कर सकते हैं। आपको छोटी सी एकदम बेसिक से आपको ले चल रहे हैं, एकदम बेसिक से आपका समझ गए। 0 to हीरो बनाना है। अब आपकी क्वेश्चन है जो 2/6% है। कितना है 2/6। अब 2/6 को थोड़ा करके बताओ तो बाबू, फटाफट करा के बताओ इसको 2/6 को कैसे होगा तो 2/6/100। फिर इसको 100 लिखेंगे तो इसको हम काटेंगे तो 3 2 3 जा 6
2 3 जा 6 और इसको काटेंगे तो 50। अब इसको 1 बार में 50 से मल्टीप्लाई किए तो हमको आ गया 50। आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे जो कैसे आया है, जो 2/16 है, अगुने कितना है 100। आप इसको अवगत इसमें इस चीज को इसको कर सकते हैं 2/3। आप देखिए 100 तो नहीं कटेगा, 100/3 इसको लिखेंगे 33/1/3%। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं जो आपका 3/6 है, 3/6% है और 3/6% है तो 3/6 गुने 100। अब इसको काट दीजिए 2 से, इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 50%। फिर आपको चलिए 4% की ओर हम चलते हैं। तो 4/6 कैसे आएगा वो हम आपको समझाएंगे। आप देखिए इस चीज़ को थोड़ा गौर से फिर एक बार हमको रिवाइज करवाते हैं। आप देखिए 1/6% है तो 1/6/100 तो 6 को काटे जो 3 बार में और इसको काटे 50 या 50/3 तो 16 सही 2/3 आ गया। अब इसको हम काटते हैं 2/6 तो 2/6 है तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 तो 100/3, 33 सही 1/3 पूर्णांक। हम आपको 3/6 लिखते हैं तो 3/6 इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 100 को 2 से काटेंगे तो 50% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन अब आपको हम चलते हैं जो 4/6 है। अब इस चीज को देखिएगा 4/6% है। आप इसको किस तरीका से कर सकते हैं, देखिए 4/6 है, 4/6 है गुने कितना है 100 है। इसको काटिए तो 2 है, इसको काटिए तो 3। आप इसको लिखेगा कितना आ गया, हमको आ गया 200/3। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। आपको हम छोटी छोटी चीज़ से छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो से पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जब जब भी वीडियो बनेगा तब तब आपको इस चीज़ से अवगत हो।